कि जब आप स्वप्न नहीं देखते हो और आप अपने स्वप्न के लिए बेचैन होकर के उसको पूरा करने के लिए नहीं दौड़ते हो, तो कोई दूसरा आपकी आंखों में अपना स्वप्न डाल देता है और अपने स्वप्नों को पूरा कराने के लिए आपको दौड़ाता है। लेकिन जब अपने अंदर आत्मश्रद्धा पूरी है तो तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो। नमस्कार, नमो नारायण। मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी कुछ क्वेरीज आती हैं कि आपने साधना पर और आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर इतने एपिसोड बनाए, लेकिन विद्यार्थी जीनियस कैसे बने? तो मैं कहता हूँ सिर्फ विद्यार्थी जीनियस क्यों बने? विद्यार्थियों के अलावा माता हैं, पिता हैं, न्यू मैरिड कपल्स हैं, इसके अलावा जो जीवन का अपना प्रारंभ कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ब्रह्मचार्य से हो, गृहस्थ से हो, वानप्रस्थ से हो, वो जीनियस बन सकते हैं। और जीनियस बनने का कोई ऐसा कैप्सूल नहीं आता कि खाया और जीनियस बन गए। जीनियस बनना है मतलब छुरी को दार लगाना। छुरी को जितना दार लगाओगे छुरी पैनी होगी, उसकी दार बैठेगी। अगर दार नहीं है तो वो छुरी काम की नहीं है। तो जीनियस बनाने के लिए 14 स्टेप्स हैं। अगर उन 14 स्टेप्स को आप अपने जीवन में उतार देते हो, उस चीज़ के लिए मैं कहूँगा डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी एक पुस्तक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके है। आप डेल कार्नेगी की 4 पुस्तकें उसको पढ़ें, आपके जीवन में काफ़ी एक परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगी आपको। और ऐसी ही जीनियस, मतलब जीनियस शब्द का हिंदी में होता है प्रतिभाशाली। सामान्य तो ठीक है, सामान्य रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतिभाशाली भगवान ने जो बनाया वो तो है, लेकिन अपने से भी हम अर्जित कर सकते हैं। और आपने देखा है कई बार बच्चा 8-10 साल तक कोई डल होता है और आगे चल करके वो जीनियस बन जाता है। मैं अगर उसके नाम बताऊं कि भारत देश के अंदर जीनियस तो हजारों सालों में, हमारी तो परंपरा में भाई ऐसे ऐसे जीनियस धुरंधर हुए हैं कि स्वामी विवेकानंद से प्रारंभ करूं या चाणक्य से प्रारंभ करूं या चाणक्य से पहले पतंजलि से प्रारंभ करूं, ये सारे सुपर जीनियस हैं। फिर भी श्रीनिवास रामानुजन, आप उनके जीवन को पढ़ो, मैथमेटिक्स का कोई तोड़ नहीं है जो उन्होंने दुनिया में काम किया। आज भी उनकी फार्मूलाज पर शोध हो रहा है। तो श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, सीवी रामन, होमी जहांगीर बाबा, जगदीश चंद्र बोस, विक्रम साराभाई, भास्कराचार्य, हरगोविंद खुराना जी जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, सुरेंद्रनाथ बोस, चंद्रशेखर। और ये तो हुए विज्ञान के क्षेत्र में। फिर संगीत में हमारे कई मातंड हैं, कलाकृति के अंदर मातंड हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर मल्टी जिसको बोलते हैं ना टैलेंटेड, ऐसी विभूतियां इस देश ने दी हैं। ये सारे के सारे सुपर जीनियस हैं। विदेशों में भी काफ़ी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब हम किसी भी अच्छी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो तो प्रेजुडाइज ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन लोगों का भी योगदान समाज में रहा है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी है, इसाक न्यूटन है, निकोला टेस्ला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, पैथागोरस, चार्ल्स डार्विन है, एडिसन है, मैरी क्यूरी है, स्टीफन हॉकिंग है, विलियम शेक्सपियर है। बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन ये सारे जीनियस अगर इनके जीवन को निचोड़ करके लाओ तो जैसे मैंने कहा कि उसमें 14 मुख्य पॉइंट्स मिलती हैं, द 14 फंडामेंटल पिलर्स। एक जीनियस की कार्यनीति क्या होती है उसको तय करना जरूरी है। आपकी कार्यनीति आपको डिफाइन होनी चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली इस एपिसोड को सुने, समझें और लिखने का इसको प्रयास करें तो आपके जीवन में मैं गारंटी देता हूं आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आपकी यात्रा जीनियस होने की प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके लिए है कार्यनीति, ठीक। और दूसरा उसके अंदर है हमारे जीवन में जो भी हम कार्यनीति अपनाते हैं उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें कोई बहुत बड़ा रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए कि अगर लिख दिया कि रात को अगर मैं लेफ्ट की करवट ही सोऊंगा तो लेफ्ट ही सोऊंगा। भाई अगर कोई फोरी फुलसी हुई है तो राइट में भी सो जाओ। ये होता है लचीलापन। तो अडग इस पे जिद्दी बहुत होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ हद तक कुछ चीज़ों के लिए जिद करो, लेकिन जिद वहाँ करो जिन जिद करने से तुम्हारा फायदा बनता हो। तो कार्यनीति हो, लचीलापन हो, फिर उसमें मौलिकता हो, कुछ हट करके आपके जीवन की जो दृष्टि है उसमें आपका योगदान हो। आपने कुछ नया सोचा, बाकी उससे उठा करके कर लिया, इसके उठा करके कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो फिर तुम चाइना मार्केट से बहुत बड़ी मार्केट नहीं हो। मौलिकता मतलब जो रिसर्च यूएसए करता है, क्या डिफरेंस है दोनों देशों में?
चाइना में और यूएसए में। यूएसए मौलिक विचारों को प्राधान्य देता है और चाइना कट पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट। तो अपने विचारों में मौलिकता लाओ। हो सकता है आपका विरोध भी हो, लोग आपको अप्रिशिएट ना भी करे शुरू शुरू में, लेकिन हर चीज़ की एक प्राइस देनी होती है, और प्राइस देने के लिए, कीमत देने के लिए, कीमत चुकाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और उसके लिए जो मैंने बताया, कार्यनीति, लचीलापन, मौलिकता, और चौथा स्टेप है उसका कल्पनाशील होना। डेयर टू ड्रीम। विदाउट ड्रीम्स हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। स्वप्न देखो। और अब्दुल कलाम कहते हैं कि रात को तो नींद के सभी स्वप्न देखते हैं, तुम दिन में आंख खोल करके स्वप्न देखो। डेयर टू ड्रीम। जहां तुम डेयर टू ड्रीम करते हो, अपने आप को कसौटी पे कस लेते हो, चैलेंजेस देते हो खुद को, वहां पर देखोगे पर्सनालिटी कैसे आगे हो रही है। जीनियस बनने की ये यात्रा बहुत अद्भुत प्रारंभ हो गई। और अतृप्त जिज्ञासा हो, ये पांचवा पिलर, अतृप्त जिज्ञासा। ऐसे नहीं बस पढ़ लिया, पता पड़ गया, नहीं, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, कब तक है, कहां से है। अतृप्त जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी। चाहे वो शास्त्र के अंदर भी हो, तो शास्त्र के अंदर भी प्रश्न होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक ही से। जिज्ञासा बोल रहा हूं, नॉट क्वेश्चंस। और जिज्ञासा हमेशा एक प्रोटोकॉल के साथ होती है, हम्बलनेस के साथ होती है। और फिर उस अतृप्त जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून को हम ये भी ले सकते हैं कि कभी कभी हमें लगे कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, तो मानसिक रीत से मजबूत होकर के आप अपने आप को चैलेंज करो, नहीं, ट्राई तो करना है मुझे। और मैं इसमें आपको एक और सुझाव दूंगा कि अपने इस जीनियस बनने की यात्रा में थोड़ा अपने आप को आध्यात्मिकता से भी जोड़ो। कुछ नहीं तो कम से कम दिन में एक बार हनुमान चालीसा या श्री गायत्री मंत्र की माला, एक माला होनी चाहिए। दुर्गा चालीसा है, कोई भी साधना, शिव जी का सहस्त्र नाम है, 108 नाम है, शिव जी का अभिषेक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता जुड़ी रहने से आपको एक सुपर नेचुरल पावर का भी एनर्जी मिलता है। तो छठवां, जैसे मैंने बताया, जुनून होना चाहिए। सातवां है रचनात्मक अव्यवस्था। अव्यवस्था जो होती है वो तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में आप देखते हो, दिल्ली के जंतर मंतर पे अव्यवस्थाएं जो हम फैलाते हैं आंदोलन करके। लेकिन रचनात्मक अव्यवस्था, रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है, कभी रास्ते पे आपने देखा होगा ट्रैफिक के बीच में कोई साइड पे रोड के रंगोली बना रहा है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है उससे। या फिर और ट्रेडिशनल एक मैं एग्जांपल आपको दूं कि रोड के साइड पर एक दो खंभों के बीच में रस्सी बंधी हुई है और उस पर छोटा बच्चा ढोल के आवाज पर वॉक करता है, रोप वॉक। रचनात्मक है, सब नहीं कर सकते हैं। अव्यवस्था होती है, ट्रैफिक रुक जाती है, लोग देखने के लिए गाड़ियां रखते। लेकिन अपने जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम लाओ कि लोग तुम्हें देखें, ऐसा कुछ नया करने की चाह रखो, ये है रचनात्मक अव्यवस्था। आठवां है विद्रोह। विद्रोह करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं पर जाकर के पत्थरबाजी करने की बातें कर रहे हो। विद्रोह का मतलब है रेबेलनेस। हर चीज यस जी हुजूरी मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं परमात्मा ने लिखा नहीं है कि हमेशा तुम्हारे बड़े बुजुर्ग सही ही होंगे, और ऐसा भी नहीं लिखा कि तुम सही हो। लेकिन जब अपने अंदर आत्मश्रद्धा पूरी है तो तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, मेरे एक शिष्य ने बताया कि पहले तो उनके माता पिता ने बड़ा उनको एनकरेज किया कि अच्छा स्वामी योग के मंत्र दीक्षा वगैरह कर लिया, बहुत बढ़िया बात। बाद में जब उनको पता चला कि आधे घंटे तक वो साधना करने लगा है दिन में, तो कहा उसके पिताजी ने कि ये साधना वाधना से कुछ होता नहीं है भाई, तुम तो जो है ना पढ़ाई लिखाई कर लो। तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये तुम्हारे परमात्मा के विरोध में खड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आधा घंटा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वो तो निगुड़े हैं। तो कभी कभी ये विद्रोह पेरेंट्स से या माता पिता से थोड़ा सा करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि ये आपके आत्मविकास के लिए जरूरी है। और जिसको आत्मविकास का पता ही नहीं है, बिल्कुल जाहिल की तरह वो कर रहा है, तो उसको कितना समझाओगे। फिर मैं आगे आपको कहूं, नौवां स्टेप, सीमाएं पार करने वाली सोच होनी चाहिए। जब तुम अपने आप को सीमित कर देते हो कि मैं इतना ही कर सकता हूं, इतना ही वजन उठा सकता हूं, मैं इतना ही चल सकता हूं, मैं इतना ही दौड़ सकता हूं, मैं इतना ही सोच सकता हूं, मैं इतना ही लिख सकता हूं, आपने सीमा बांध दी। उस सीमा को हर बार एक एक डिजिट ही सही तोड़ करके आगे बढ़ने का हौसला बड़ा बनाए रखो।
ये चीज़ जीनियस बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सपोज करो दिन में 3 घंटे पढ़ते हो, तो अपने को चैलेंज करो कि अब 3.25 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 4 घंटे, ऐसे अपनी अपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो विवेक आपको लगा देना है कि कहाँ पर टूटने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो जो बैंड करते हैं ना बाम्बू को, उतने तक ही कि वो बैंड हो जाए, टूटे नहीं। तो उसी तरह हम बैंड हो सके, टूटे नहीं। तो सीमाएं पार करने वाली सोच हो। 10वां है विपरीत कार्य या विपरीत सोच। एक होता है ना कि हमेशा उस रोड पे हम जाते हैं और उस रोड पर चलने के हम आदी हो जाते हैं, और इतना हमारे अंदर वो एक भाव बन जाता है कि हमारे अंदर से अलर्टनेस चली जाती है। तो अलर्टनेस बढ़ाने के लिए कभी कभी अपने मार्गों को बदलना भी सीखो। भाई यहाँ से तो रोज जैसे बम्बई दिल्ली का रूट है, तो जिस हाईवे पे गए कभी कभी भीतर का भी थोड़ा सा जानने के लिए, पहचानने के लिए समय है, सुविधा है, तो कर सकते हो। तो गलत रोड लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन विपरीत कार्य कभी कभी अपने आप की स्टेमिना, अपनी कैपेसिटी, अपनी चैलेंजेस को, खुद को चैलेंज करने के लिए करना चाहिए। तैयारी पूरी हो। 11वां है तैयारी, प्रिपरेशन, हर चीज का नहीं, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली। ये तैयारियां आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आजकल जो सोशल मीडिया, गूगल वगैरह है, जी चैट वगैरह, जो आपको सुविधाएं मिली हुई है टेक्नोलॉजी से, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। खुद को बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बोंदू मत बनाओ, उठो, जागो, विवेकानंद के साहित्य को पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर संचार हो जाए एनर्जी का। स्पेशली विवेकानंद के एक पुस्तक का मैं जिक्र करूंगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये पुस्तक आप पढ़ो। मरा हुआ जो छात्र होता है वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, रामकृष्ण मठ मिशन से तो मिल ही जाता है आपको, गूगल पे भी सर्च करने से मिल जाएगा। फिर हर काम करने के लिए अंदर एक सनक होनी चाहिए। जैसे वो नशेड़ी लोग नहीं होते, नशा न मिले तो बेचैन होते, पहले नशा चाहिए, नशा चाहिए, नशा चाहिए। तो ये तो विनाश के लिए है, तुम अपना सृजन कर रहे हो, तो उसमें कौन सा नशा? वो नशा ऊंचे से ऊंचा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हो, तो वो सनक हो। शिथिलता कभी कभार करना चाहिए। हर रोज ये नहीं है कि सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठे। कभी फॉर अ चेंज, महीने 2 महीने में एक दिन ऐसा लगे सुस्ती आ रही है, तो थोड़ा सा नियम को बदल भी दो। ये कोई पाप नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि 6 बजे नहीं उठे तो परमात्मा डंडा लेके बैठे हुए हैं और दे दनादन 100 मारेंगे। लेकिन इससे खुद को भी एक कंफर्ट फील होता है कि आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा समय दिया। अपने लिए समय निकालो, अपने लिए अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को थोड़ा सा श्रृंगार करो, अपने आप के लिए कुछ खाने पीने की अलग चीज़ों का व्यवस्था रखो। तो ये होता है स्पॉइल यूर सेल्फ, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी। तो मैं कहूँगा इसको शिथिलता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 14th स्टेप है एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तुम जो भी करो उसके लिए तुम्हारा जागरण होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस में होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारा होश में रहना बहुत ज़रूरी है कि तुम जो भी कर रहे हो होश पूर्वक कर रहे हो। चाहे तुम खा रहे हो, पानी पी रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ पुस्तक पढ़ रहे हो, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तुम बगीचे में घूम रहे हो, जीवन का प्रत्येक कृत्य होश पूर्वक हो। और इस होश में लाने के लिए आध्यात्मिक साधना होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इन 14 स्टेप्स के अंदर आपको बताया कि कम से कम आधा घंटे की अगर आपकी आध्यात्मिक साधना है, वो आपके पढ़ाई लिखाई के आधा घंटे देने से और इसमें क्वालिटी बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि आप पूरी तरह से एकाग्र हों, फोकस ऑफ माइंड, टोटली फोकस्ड हैं, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होता है। तो अच्छे पुस्तकों का सहारा लो, अच्छे पुस्तकें पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। अपने जीवन को कैसे शेप देना है, उसको क्या लक्ष्य देना है, ये आप निर्णय करो। आपके जीवन का निर्णय दूसरा कोई लेगा? वो एक कहावत है ना कि जब आप स्वप्न नहीं देखते हो और आप अपने स्वप्न के लिए बेचैन होकर के उसको पूरा करने के लिए नहीं दौड़ते हो, तो कोई दूसरा आपकी आंखों में अपना स्वप्न डाल देता है और अपने स्वप्नों को पूरा कराने के लिए आपको दौड़ाता है। तो आपका जीवन आपके स्वप्नों को पूरा करने के लिए, न कि किसी दूसरे के स्वप्नों को पूरा करने के लिए। तो उठो, जागो। और विवेकानंद जो कहते हैं ना, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ऑल द सक्सेस यू वांट इज विद इन योरसेल्फ, नो दैट you are the creator of your own destiny. All the success you want is within yourself. सब कुछ तुम्हारे भीतर
अवेल वो जो है कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, वो सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तो आज से ही जीनियस बनने की तैयारी, और जहां तक पहुंचो वहां तक धन्यवाद देना परमात्मा को। ग्रेटिट्यूड, बिना ग्रेटिट्यूड के मतलब पूरा ड्राईनेस आए। ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये 14 में मैंने लिया ही नहीं, लेकिन इसके बिना जीवन नीरस हो जाएगा। हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर शाम, हर रात, हर भोजन के समाप्ति पर आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि परमात्मा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। माता पिता को ग्रेटिट्यूड से धन्यवाद करना, पड़ोसियों को करना, मित्रों को करना, अपने टीचर्स को करना। न कर सको तो मन ही मन में करना, पर जरूर करना। ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज मैंने ये प्रारंभ किया आपको जीनियस बनाने के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप इसका लाभ न सिर्फ अपने तक रखेंगे, आगे भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे अपने दोस्तों, अपने शुभचिंतकों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों तक। हम सब इस देश को, इस सनातन को बहुत मजबूत बनाना है, आगे ले जाना है, और ये जीनियस ही कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।